मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। संजय निरुपम, ये यकायक आपकी सरकार का मुसलमान प्रेम कैसे जाग गया? सवाल मुसलमान प्रेम का नहीं है। जब सरकारें काम करती हैं तो समाज के हर सेगमेंट, हर क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, ओबीसी समाज हो, या मराठा समाज हो, या दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो। तो काम करते समय जब अलग अलग समाज की तरफ से अपेक्षाओं की मतलब उनकी डिमांड आती है, मांगे आती है, उनके एक्सप्रेशन सामने आते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको पूरा किया जाए। मदरसों में पढ़ाई रुकिएगा, बीच में मत रुकिएगा। मदरसों में पढ़ाने वाले जो लोग हैं, जो हमारे शिक्षक हैं मदरसों के, अगर उनका उनका वेतन कम है और उनको बढ़ाने की एक मांग हो रही है तो निश्चित तौर पर सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना। अगर नहीं करेंगे तो बोले देखो साहब मुस्लिम लोगों के साथ। संजय राउत आपके सहयोगी भी रहे हैं, सामना के आप संपादक भी रहे हैं, संजय राउत भी ये जिम्मेदारी निभाते हैं। वो कह रहे हैं मदरसा शिक्षकों का वेतन बढ़ाया गया, अंध भक्तों को बताना चाहिए। क्या ये वोट जिहाद नहीं है? आप तो बात बात पर वोट जिहाद की बात करते थे। ऐसा है ये संजय राउत टाइप के जो लोग हैं ना, वो 24 घंटे में 24 बार झूठ बोलते हैं। और उनको सरकार कोई भी फैसला करेगी तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर उनको सवाल करना है, क्योंकि ये एक तरह के मतलब सरकार के खिलाफ सोचना इनका एक अपना धर्म बन गया। सोते जगते सिर्फ सरकार के अच्छे फैसलों का भी विरोध करते हैं। यह जो विरोधी पक्ष का ये काम नहीं होना चाहिए। विरोधी पक्ष का काम एक सकारात्मक। बीजेपी का हमेशा मुसलमानों को लेकर 80-20 की बात पर हिंदू मुसलमान करना, बात बात पर पाकिस्तान पहुंचा देना, उनकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाना, ये काम और मुसलमानों का ये अपमान बीजेपी लगातार करती आई है। इस बात को क्या आप नकारते हैं? भाई, जब 80 और 20 की बात होती है तब आप बीजेपी को दोष देते हैं, बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं। और जब बीजेपी और शिवसेना सामने से आकर मुस्लिम लोगों का भला करना चाहिए तो भी आपको वही तो मैं पूछ रहा हूं, ये यकायक हृदय परिवर्तन कैसे हुआ संजय भाई? यही तो पूछ रहा हूं। पहले आप तय कर लीजिए कि आपको तकलीफ किस बात की है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, हृदय परिवर्तन ये मन कैसे बदला? चौधरी जी, अगर मुस्लिम समाज में कोई भेदभाव करता है तो आपको तकलीफ होती है, मुस्लिम समाज का सम्मान करता है तो आपको तकलीफ होती है। तो पहले आप ही तय कर लीजिए कि आप खुद किस। ये राजनीतिक मौका परस्ती है क्या? मैंने पिछले साल का इसीलिए उदाहरण भी दिया। 3 कदम जो उठाए गए उत्तर प्रदेश में गैर पंजीकृत मदरसों के खिलाफ कार्रवाई, अरे ये तो कुकुर मुत्तों की तरह फैल रहे हैं। ये अक्टूबर 2023 में ही सब मदरसों को सत्यापन करना होगा। और दिसंबर 2023 में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार मदरसों के नाम ही बदल देती है, मिडिल इंग्लिश कर देती है। तब तो इतनी नफरत थी मदरसों से। इस पर नफरत की बात नहीं है, यह एक प्रशासनिक कार्रवाई है। अच्छा। अगर मदरसे पंजीकृत नहीं है तो उनको पंजीकृत करने की मांग करना या उस तरह का सर्कुलर जारी करना कोई गलत है क्या? क्या यह प्रशासनिक रूप से कोई गलत बात हो गई? एक दूसरी बात, अगर हिंदू स्कूल भी है, हिंदी भाषी स्कूल भी अगर पंजीकृत नहीं है और उनको पंजीकृत करने की कोई मांग होती है। अच्छा आप बताइए, आप खुद पत्रकार भी रहे हैं, आप सांसद रहे हैं, हर स्कूल पंजीकृत होता है, पर फिर एक समुदाय विशेष के स्कूल उनको टारगेट नहीं किया जा रहा था क्या? चौधरी जी, पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी स्कूल है तो उसका पंजीकृत होना आवश्यक है, चाहे वो हिंदी पढ़ाने वाला स्कूल हो, उर्दू पढ़ाने वाला स्कूल, मदरसा हो या सरस्वती स्कूल। कौन अगर कोई स्कूल फिर भी अपंजीकृत है, गैर पंजीकृत है, तो उसको पंजीकृत करने की मांग करना तो वो सबके लिए लागू करिए ना। एक समुदाय विशेष के संस्थानों को लेकर आदेश जारी होता है तो उसमें सवाल उठते हैं ना। फिर आपके दिमाग में जो सवाल उठ रहा है, अगर पंजीकृत मदरसे ने उनके खिलाफ कार्रवाई तो आपको सवाल उठता है। अगर मदरसों शिक्षकों का वेतन बढ़ा है तो आपके मन में सवाल उठता है। तो सबसे पहले आपके मन में जो अनावश्यक रूप से ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों मतलब सवाल दरअसल मराठा, दलित, मुसलमान लामबंद ना हो जाएं वरना दिक्कत हो जाएगी, तो थोड़ा असमंजस किया जाए क्रिएट। और भाई शिवसेना में भी चले गए मुसलमान, उद्धव ठाकरे गुट में भी लोकसभा चुनाव में, वहां दिक्कत पैदा हुई क्या? सवाल दिक्कत का नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदू या मुसलमान, उसको धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति विकास का काम कर रहा है, कल्याण का काम कर रहा है, सकारात्मक
नीतियों को तैयार कर रहा है, सकारात्मक योजनाएं बना रहा है, उसको कहीं ना कहीं एक सही रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। लेकिन जब कोई समाज विशेष, कोई धर्म विशेष धर्म के नाम पर अगर वोटिंग करेगा तो निश्चित तौर पर इससे दूसरे धर्म के पर लोगों में जात भी के नाम पर वोट कर ले। आपने अभी जात की भी बात की, तो पिछड़ा समाज, अच्छा मुझे ये बताइए, 67,000 रुपए प्रति माह कमाने वाला पिछड़ा कैसे हो जाता है? और आप कह रहे हैं नहीं 67,000 नहीं, 1.25 लाख रुपए महीने तक भी कमाने वाला क्रीमी लेयर में नहीं आना चाहिए, यानी कि वो पिछड़ा है। ये जाति की राजनीति नहीं कर रहे क्या आप? ये जाति की राजनीति नहीं है, उस जाति विशेष के लोगों की आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को, एस्पिरेशंस को पूरा करने का एक निर्णय है। और इस प्रकार के निर्णय सरकारों को लेना जो चाहिए। प्रभावी जातियां हैं सब वो मलाई पहले ही काट ले जाती हैं, अब और वो सारी मलाई ले जाएंगी, नीचे वाले ऐसे ही अधर में लटके रह जाएंगे। ये मराठा आरक्षण के बरक्स आप एक और कॉम्बिनेशन खड़ा कर रहे हैं क्या पिछड़ी जातियों का? आपका ये सवाल थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है। देखिए, एक अति पिछड़ा वर्ग की एक चिंता है हमारे देश में, जो पूरा ओबीसी समाज जो है, अलग अलग समाज के लोग, उसमें जो प्रभावशाली ओबीसी समाज है उनको आरक्षण का बड़ा हिस्सा मिलता है। मैंने भी कई बार अपने अलग अलग भाषणों में या डिबेट में आज भी मैं स्वीकार करता हूं। और निश्चित तौर पर जब कहा जा रहा है कि क्रीमी लेयर का एक लिमिट बढ़ाया जा रहा है, तो उसमें सिर्फ एक जो बड़े जो आदि और ओबीसी समाज के लोग उनके लिए नहीं है, हर वर्ग के लिए है वो। तो हर वर्ग के लिए में जो अति पिछड़ा वर्ग है वो कैसे आगे आए, मराठा आरक्षण जो गले की हड्डी बना हुआ है आपकी सरकार के लिए, उसकी एक काट निकाली ना आपने, दरअसल ईमानदारी से अगर आप स्वीकारें तो। मराठा समाज के आरक्षण के ऊपर तो हमने एक बहुत बड़ा सवाल पूछा है जरांगे पाटिल जी से, कि अगर आपको चाहिए कि ओबीसी कोटा में ही आपको आरक्षण मिलना चाहिए, तो आप शरद पवार जी से, उद्धव ठाकरे जी से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राइटिंग में उनका प्रस्ताव ले लीजिए, फिर हम इस पर विचार करेंगे। और आज तक विपक्ष में बैठे हुए तीनों पार्टियों ने कभी नहीं कहा कि मराठा समाज को आरक्षण ओबीसी समाज के कोटे में मिलना चाहिए। एक दूसरी बात, हम बार बार ये कह रहे हैं कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, अब कैसे लाना है, कैसे देना है? छगन भुजबल तो कुछ और कह रहे हैं, आपकी सरकार में मंत्री हैं। एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बोले। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन वह आरक्षण किसी दूसरे समाज के कोटे या हिस्से में से न हो, इसका हमारा प्रयास है। फिर भी जो विरोधी पक्ष के लोग जरांगे पाटिल जी के साथ खड़े, उनसे लागू आपको करना है ना, सरकार आपकी है और यही गले की हड्डी है क्या? और इसीलिए अलग अलग ओवरलैप करते वोट बैंक पर अलग अलग रणनीति भी दिखाई दे रही है क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।